चौथा दर्स होगा और चौथी क्लास होगी। और हमने 50 और तकरीबन 50 और 35 85 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और हमारा सवाल है आपके सामने है, और वो सवाल नंबर है 36। सर ये क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे 2 पीडीएफ 2017 वाला, जिसमें 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक है एक पीडीएफ में, और एक में जो है क्या बोलते हैं 75 तक है। 75 तक जी। तो सवाल नंबर 50 का तो हमने मुकम्मल करा दिया। 75 में से जी 35 क्वेश्चन हो गया था, 36वां क्वेश्चन आज है ये आपके अच्छा सामने अच्छा है कि अच्छा अच्छा। आपके इनायतनामे के आने से 3 तरह की खुशी मुझको हासिल हुई। एक तो ये कि आपने मुझको याद किया, दूसरे आपकी तर्ज इबारत मुझको पसंद आई। आप हज़रत अल्लामा अब्दुल जलील और आज़ाद मगफूर की यादगार हैं और मैं उनके हुस्न कलाम का मुतक़िद हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये लिखने वाले कौन हैं, तो लिखने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने ये इबारत अपने ख़त में किसको लिखी है? यानी मिर्ज़ा गालिब ने चारों को लिखी होगी। तो इनमें से वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको मंसूब करते हुए बात लिखी है कि आपके आने से मुझे 3 तरह की खुशी नसीब होती है? तो ये बात उन्होंने लिखी है गुलाम हुसैन बलगरामी को। होता है ना, कभी कोई किसी दोस्त से बात करता है या दोस्त की आमद होती है या मुलाकात होती है, नहीं कहते हैं कि आपके आने से मुझे खुशी नसीब हुई या आपकी मुलाकात से मुझे सादत नसीब हुई। तो यही बात कर रहे हैं कि आपके इनायतनामे से मुझे 3 तरह की खुशी हासिल हुई। एक तो ये कि आपने मुझको याद किया, अच्छी बात है। दूसरी, आपकी तर्ज इबारत मुझको पसंद आई। यानी इन्होंने जब खत लिखा तो इनके हुस्न को और इनके सिफात को गिनाया कि आपके तरफ से जो खत हासिल मुझे मौसूल हुआ है, उसमें मुझे 3 तरह की बातें मिली हैं। एक तो ये कि आपके तरफ से जो इनायतनामा यानी खत मिला है उसमें मुझे खुशी हुई, एक बात। दूसरी कह रहे हैं कि खुशी हुई, और खुशी का 3 ज़रिया। एक क्या है कि आपने मुझको याद किया, यही बड़ी बात है। दूसरे, आपने अच्छे तरीके से लिखा और बेहतरीन उसलूब में लिखा। तीसरे, आप हज़रत अल्लामा अब्दुल जलील और आज़ाद मगफूर की यादगार हैं, यानी आपकी निस्बत जो है उनकी तरफ जुड़ती है। लिहाजा और इन्होंने गालिब ने ये बात लिखी है गुलाम हुसैन बलगरामी को। चलिए ये बताइए कि वली के आवाज कट कट आवाज कट हो रही है क्या? हेलो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं होनी चाहिए, स्टैंड खरीदा था इसी काम के लिए ताकि आवाज कट ना हो। वली हो जाएगा सही आपका, हो सकता है आप रिज्वाइन कर लीजिए। वली के न थे कोचे, वली के न थे कोचे और आके मुसव्विर, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। अब ये शेर देखना है, ये शेर किसने कहा है और ये किसके लिए कहा है। दो चीज आपको याद कर लेना है। एक तो ये वली से आप पकड़ सकते हैं वली के कोच है, यानी वली के लिए कोई कह रहा है। ये बात तो समझ में आ रही है कि शेर वली के शख्सियत के ताल्लुक से कोई कह रहा है। कौन कह रहा है? तो मीर तकी मीर कहने वाले हैं। क्या कहते हैं? वली के न थे कोचे और आके मुसव्विर, और आक मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। इस को याद कर लेना है। और सीधे सीधे आपसे पूछ लिया है कि ये शेर किसने कहा है, तो ये मीर तकी मीर ने कहा है। हो सकता है यही शेर आ जाए मीर तकी मीर ने कहा है। किसके लिए कहा है? तो वली के लिए कहा है। आपको ये याद कर लेना है। चलिए अब यहाँ आइए, यहाँ कुछ सवाल बनाते हैं आपके लिए। सवाल नंबर 38 पर है। आपसे पूछ लिया है कि तराना किसकी रुबायात का मजमुआ। सबसे पहले जवाब दीजिए। मुतलक यगाना का है। तराना यगाना का है, फिराक का नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब है यगाना का। अब बताइए, जब आपने फिराक कहा ही है तो फिराक का तराना या रुबाई का मजमुआ बता दीजिए। फिराक के रुबाई का मजमुआ कौन है? रूप रूप रूप। इसी तरह आप बताइए, जोश मलियाबादी के रुबाई का मजमुआ कौन है? बताइए। रूप लिख लीजिएगा इसको। चलिए, जोश मलियाबादी की बताइए। गुले नगमा। नहीं, गुले नगमा नहीं। इत्मीनान से बताइए और घबराइए नहीं। चलिए बताइए तो बताइए। हमें कहा था ना, हम काफी प्रैक्टिस करते रहते हैं तब हम आपको पढ़ाने आते हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऑप्शन बोलिए सर, एक दो।
ऑप्शन बोले? एक दो ऑप्शन ऑप्शन बोल। हाँ ठीक है। आफताब और नुजूम जवाहिर और दूसरी तरह रूह अदब और इस तरह गुलशन इश्क। मैं लिख देता रूह हूँ। अदब। नहीं, रूह अदब उनका पहला शेरी मजमुआ है। गुलशन इश्क नहीं यार, गुलशन इश्क कैसे होगा, वो तो नुसरती की। किनका नुजूम किनका नगमा, बोले हाँ थे? सवाल नहीं नहीं, नगमे इल्हाम सवाल तो शायद इबादी सर का हाँ, है। सवाल नगमा। रिपीट कीजिए। सर सर बोलिए सवाल मत। रिपीट कर दीजिए। कोई नहीं बोले, नहीं तो वो फिर आवाज में खत्म होने नजूम लगेगी। जवाहिर। नुजूम व जवाहिर, आप लोग लिख लीजिए इसको। जोश के रुबाई का मजमुआ है नुजूम व जवाहिर। कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे तो खराब हो जाएगा, मतलब रिकॉर्ड का सिस्टम खराब हो जाएगा। अभी चेक किया था, सही चल रहा है। तो नुजूम व जवाहिर जोश के रुबाई का मजमुआ है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, साथ ही साथ आप लिख लीजिए 1968, इसकी तारीख भी आप लिख लीजिए। मैं तारीख लिख देता हूँ, 1967 है ये नुजूम जवाहिर की तारीख। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। 3 याद हो गया। फिराक का रुबाई का मजमुआ है रूप, जोश का है नुजूम जवाहिर 1967, 66 और तराना या गाना का हो। चलिए सवाल नंबर 39 पर आ जाइए। किस तरह से हो तस्कीने शौक कैसा रंग, मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके। ये शेर तो है, अच्छी बात है। अब ये शेर यहाँ 4 नाविल है, तौबतुन नसूह, दात शरीफ, उमराव जनादा और टेढ़ी लकीर। आपको बताना है कि ये शेर किस किताब में या किस नावल में इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा उमराव जान अदा में। उमराव जान अदा 1899 में शाये हुआ है। टेढ़ी लकीर 1945। बोलिएगा, बल्कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। जी सर। तौबतुन नसूह, जी सर होने दीजिए। तौबतुन नसूह 74 में, जात शरीफ 1900 में। ठीक है। अच्छा, जात शरीफ बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। जात शरीफ ये किसका नाविल है? जात शरीफ, शरीफ ज़ादा, कमेंट कीजिए। रुसुआ, मिर्जा हादी रुसुआ। बहुत अच्छा, तो ये आपको याद करना। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से हो तस्कीन शौक कैसा रंग, मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके। ये शेर इस्तेमाल हुआ है तो उमराव जान अदा के किस बाब में इस्तेमाल हुआ है या किस हिस्से में, कुछ ऐसे बात आइडिया है बताइए। 11वीं में, इसमें 11वीं में, 11वीं में हिस्से में, 11वीं बाब सुना लीजिए उसको, इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब आज ये कह रहे हैं कि अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ। पहला मुशायरा कब हुआ ये आपको बताना है। यकुम मई, 8 मई, 10 मई, 15 मई। बहुत अहम सवाल है, बताइए जी। सही जवाब है 8 मई 1874। 8 मई 1874। अच्छा, ये बड़ा अहम है, यहाँ से सवाल बराबर पूछा जाता है। मैं एक सफ़ा का बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ इसके बारे में भेज देता हूँ। क्लास के बाद हमें याद दिलाइएगा, मैसेज कीजिएगा। उसमें आप याद कर लेंगे कि कौन सा जलसा कब हुआ था और किस जलसे में कौन सी नज़म पढ़ी गई थी। अच्छा बताइए, मजमूई तौर पर कितनी नज़म पढ़े गए थे? मजमूई तौर पर कितने नज़म पढ़े गए थे अंजुमन पंजाब लाहौर से? 10। कितने पढ़े गए थे? 10। अच्छा, इसका मुहर्रिक कौन थे? इसका मुहर्रिक कौन थे, मतलब ये अंजुमन कायम करने के लिए मुहर्रिक कौन थे? कौन ऐसी शख्सियत थी जिसने इसको कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसको कायम कराया? आज़ाद हाली, ठीक है, दोनों तो थे ही। और आजाद अंग्रेज खालिद। अफसर कौन था? वो अंग्रेज अफसर कौन था जिसके, कर्नल हर्राइट कौन था? कर्नल हॉलराइट। कर्नल हर्राइट, कर्नल हॉलराइट। जी, कर्नल हर्राइट था जिसके जोर से ये अंजुमन कंजा कायम हुआ। अच्छा, यहाँ से नज़्म जदीद का फरोग हासिल हुआ, नज़्म जदीद का फरोग हुआ, ये आपको याद कर लेना। चलिए अब सवाल नंबर 41 में कह रहे हैं कि शायर ने शायरी को, किस शायर ने शायरी को नगीने जड़ने, नगीना जड़ना होता है, जुड़ना नहीं, जड़ना, नगीना जड़ना, नगीने जड़ने से मुशाबे करार दिया। बताइए, आरजू लखनवी, शाद अजीम आबादी, आतिश लखनवी
और नासिक लखनवी। अच्छा, जो जवाब है उनके साथ पैदाइश वफात भी कमेंट कीजिए, मैं रुक रहा हूँ। पैदाइश वफात भी साथ में लिखिए ताकि एक चीज़ और आप हासिल कर लीजिए। चलिए, पैदाइश वफात के साथ कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, गलती हो तो होने दीजिए। अगर मैं आपको बता देता हूँ अकल आज, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो अगर आपका दोस्त कर रहा है, ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो उसी के साथ कम से कम कीजिए ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। होना तो ऐसा नहीं चाहिए, अपने अकल से जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल बुनियादी में हैं आप और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, तो आप उन्हीं के साथ क्या है जवाब दे दीजिए। कमेंट कीजिए सब लोग। 1700 कमेंट कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, ऐसा ना हो कि मुझसे गलती हो जाए लिखने में। अच्छा, 78 47, कम से कम अगर देख के ही जवाब दे देंगे ना तो आपको याद हो जाएगा यहाँ से। 1778 1847। नासिक के तो कई मतलब आ चुका है, बताइए तो। नासिक का बताइए, नासिक का कई मतलब आ चुका है, गलती नहीं होना चाहिए। जल्दी बताइए। 1772 1824 38। 1838। 38 24 तो मुसाफी का है ना। आरजू लखनवी की बता दीजिए साथ में, आरजू लखनवी की पैदाइश वक्त बता दीजिए। चलिए, आरजू लखनवी की पैदाइश वक्त बता दीजिए ताकि एक और चीज आप सीधे सीधे याद कर लें। शायद आबादी का नहीं पूछूंगा, घबराइए नहीं। जी, शायरी भी काम मुर्सास। चलिए चलिए बताइए, आरजू लखनवी की पैदाइश वक्त बता दीजिए। मैं जुड़ा रुका हुआ हूँ, आप लिखेंगे तो मैं लिखूंगा, देखता हूँ आप लिखते हैं कि नहीं। आरजू का आपने क्या बताया? 1687 1756। देख लीजिए सब लोग देख लीजिए, अपना यहाँ से जवाब दीजिए। चलिए, 1687 1756। 1600 87 87 भी दे रखा है, 88 भी दे रखा है। ठीक है, 1756 लखनऊ में इंतकाल। ठीक है। इस तरह आप एक एक चीज लिखते चलिए। देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आखिर में मैं लिख के लाता हूँ पूरा एक एक चीज। क्यों लिख के लाता हूँ भाई? इंसान हो सकता है मेरे जहन से निकल जाए, पूरे 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें लगाता हूँ। आप भी ऐसा कीजिए। कोई पढ़ाने वाला नहीं बताता है अपनी चीज, कौन बताता है? अपना खजाना कौन बताएगा भाई? वो तो चलाना रहता है ना। तो मुझे ऐसा नहीं मामला, यहाँ है कि आप सीख लीजिए फिर आगे निकलिए और आगे से अच्छी चीज सीखिए। चलिए आगे आ जाइए। कल के 42 नंबर में अफसाना बदनसीब माँ में, बदनसीब अयोध्या नाथ के बदनसीब माँ में पंडित अयोध्या नाथ के कितने लड़के हैं? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि बदनसीब माँ जो अफसाना है ये किसका अफसाना है? 2 सवाल। तीसरा अफसाना ये है कि कितने हिस्से पर मुश्तमिल है? एक, एक सवाल ये। और चौथा सवाल आपसे ये करूंगा कि ये अफसाना किस मजमुए में शामिल है? ये सब सवाल आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताइए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4, ठीक है। ये बताइए कि बदनसीब माँ कितने हिस्से पर मुश्तमिल है? ये खुद एक हिस्सा है इसका या एक हिस्से हैं इसके? बताइए, 13 हिस्से थोड़ी हैं। सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए। बदनसीब माँ ये अफसाना कितने हिस्से पर मुश्तमिल है? इसको बांटा होगा ना, कई हिस्से उनके, कई जैसे मासूमा है और कई कई हिस्से हैं। बताइए। 5 हिस्सों पर। 5 हिस्सों पर। कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में सब लोग जवाब दीजिए। 5 हिस्सों पर मुश्तमिल। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 5 हिस्सों पर, 5 हिस्सा। ठीक है, 2 सवाल का जवाब आपने दे दिया। प्रेमचंद इसके मुसन्निफ हैं, ये आपने बता दिया। वारदात में शामिल है, वारदात में शामिल है। इसमें 13 अफसाने हैं। 1938 में ये शाया हुआ है। यहाँ से कई चीजें आप सीख लेंगे। चलिए, सवाल नंबर 43 पर आ जाइए कि नक्श फरियादी है किसकी, शोख ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये थोड़ा सवाल मुश्किल होगा, आपको रट डालना है क्योंकि ये मुस्तकिल एक फन है और मुस्तकिल इस पर सालों साल मेहनत करेंगे तब जाकर पकड़ पाएंगे कौन मुसम्मन है, कौन रमल है, कौन महफूज है, कौन महफूज है। तो इसका सीधे सीधे आप याद कर लीजिए। सवाल नंबर 43 का जवाब हो जाएगा कामिल मुसम्मन सालिम। कामिल मुसम्मन सालिम। चलिए ठीक है,
अब हमें ये बताइए कि ये गजल का ये जो शेर है, बताइए किसका है? बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है ये। गालिब का सर। गालिब का शेर है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात बताइए, गालिब की वो कौन सी गजल है जो उनके मजमूए में सबसे पहले नंबर पर है? ये सवाल भी आ चुका है। यही वो वाली यही है है, दीवाने गालिब का पहला शेर। यही है दीवाने गालिब का पहला शेर, यही है। नक्श फरियादी है किसकी शोख ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये आपको याद कर लेना है। चलिए, अब यहाँ ये जो चीज तफसील से बात करेंगे वो इसमें करेंगे। सबरस में कौन सा किरदार किले हिजना में जिंदगी गुजारने के साथ वस्ले महबूब की दुआएं भी मांगता है? चलिए बताइए, पहले सवाल का जवाब बता दीजिए। दिल। ठीक है, एक बात ये बताइए कि सबरस की जो किताब है ये कब लिखी गई है? ये सवाल ये बताइए। 1635 में। ठीक है, 35। एक बात। दूसरी बात, इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसका मुसन्निफ है वजीह। वजीह। ठीक है। तीसरी बात, ये किताब कौन सी दास्तान है? ठीक है। चौथी बात आप बताइए, ये किताब किसके फरमाइश पर, किसकी फरमाइश पर लिखी गई? अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्लाह कुतुब शाह। ये किताब कहाँ लिखी गई? गोलकंडा में। गोल आप में से कोई गोलकंडा गया है? आप में से कोई गोलकंडा गया है? आप में से कोई भी? कोई नहीं गया है? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इतनी बात तो हो गई। कुछ मैं उन्वान बताता हूँ, इसको आप अपने कापी में लिख लीजिए। सोचा था पूछूंगा, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, इसको लिख लीजिए। दर जीनत सुखन व दर नामे किताब गोयद। मैं लिख देता हूँ। अरे देखिए गड़बड़ हो गया। दर जीनत सुखन, जल्दी लिखिए, मैं बता रहा हूँ। दर जीनत सुखन, लिख रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। जी सर। दर जीनत सुखन व दर नाम किताब गोयद। व दर नाम किताब गोयद। ये उन्वान कहाँ कायम किया गया है? सबरस में। सबरस में उन्वान है। एक उन्वान और याद कर लीजिए, गजल गुफ्तन हुस्न अज फिराक दिल। इसको भी याद कर लीजिए। सर किताब कौन सी किताब? यहाँ दर नाम किताब। पढ़िए ना उसको। गोयद। अभी आपने जो गोयद। लिखाया ना, अरे लिखवाया हूं तो बोल रहा हूँ, उसको देखिए ना, मैं लिख रहा हूँ साथ में, तो क्या बोल के लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। दर जीनत सुखन व दर नाम किताब गोयद। गजल गुफ्तन हुस्न हुस्न। चूंकि किताब की तरह कलम की तरह नहीं लिखा पाएगा ना, लैपटॉप को स्क्रीन पर लिखता हूँ तो आगे पीछे हिलने लगता है। फिराक दिल, इसको लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। गजल गुफ्तन हुस्न अज फिराक दिल। जो बोला पर भी ध्यान दीजिए, और लिखने तो भी इशारे कर लिख रहा हूँ, आप तो बोल कर लिख लेना चाहिए। ये हो गया दोनों उन्वान। दोनों उन्वान अपने कापी में लिख लीजिए, जहां भी महफूज करना कर लीजिए। कभी भी सवाल बन सकता है कि ये उन्वान किस दास्तान में कायम किया गया। एक तो उन्वान ये हो गया, दर जीनत सुखन व दर नाम किताब गोयद, इसमें है सबरस में। दूसरा उन्वान क्या बताया मैंने आपको? उन्वान तो बहुत है, लेकिन ये याद कर लीजिए आप, गजल गुफ्तन हुस्न अज फिराक दिल। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इतनी बात इसके लिए काफी। आगे आइए 45 पर। हम है मुश्ताक और वह बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? बताइए, इसमें कौन सी बात कही जा रही है? हुस्न तालील, मुरातुन नजीर, तजाबुल अफाना, तजाद। बताइए।
बताइए बताइए, कोशिश तजाद कीजिए सब लोग। नहीं आप अहमद साहब, मैंने जब मना कर दिया तो फिर आप बोलेंगे तो कई लोग बोलेंगे, तो दिक्कत होगी, तो बात को समझिए। सर मेरा नहीं आप टाइप नहीं हो रहा है इसलिए बोलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, कोशिश कीजिए, हर आदमी चाहता है, कोशिश कीजिए प्लीज, ये शिकायत सबकी रहती है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। सर दूसरा, क्या दूसरा? तजाद है। तजाद कैसे मैं बताता हूँ। मुश्ताक, मुश्ताक कहते हैं ख्वाहिशमंद को। आप किसी के लिए आप अपनी ख्वाहिश को जाहिर करें और अगला आदमी आपकी ख्वाहिश को रद्द कर दे, तो तजाद हुआ ना। हम हैं मुश्ताक और वह बेजार। बेजार मतलब क्या होता है? इग्नोर करना। ट्रेंडिंग में यही चल रहा है ना, इग्नोर और एक्सेप्ट, पता नहीं क्या क्या चलता है। तो हम हैं मुश्ताक, बेरुखी, बिल्कुल सही। हम हैं मुश्ताक यानी हम उनके लिए बिल्कुल मुश्ताक हैं, चाह रहे हैं, और वो बेजारी का इजहार कर रहे हैं। तो ये दोनों दो बात हो गई। या इलाही, ये माजरा क्या है, दूसरे शेर में उस हालत को बयान कर रहे हैं। अच्छा ये शेर किसका है, कोई बता सकता है आप में से? हम हैं मुश्ताक और वह बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। शेर फिर बोल रहे, अभी मना किया ना किसी को, फिर क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं ना, बोलने की कोशिश नहीं करना है, कोशिश नहीं करना है। गाली का शेर, आगे आगे। कुछ खास में इन दिनों लगता है जी, आशियां अपना हुआ बर्बाद क्या। बताइए इसका आंसर, किसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पूछ रहे हो आप, ऐसे देख लो जरा। गालिब बताया ना, 45 का। तजाद, तजाद तजाद है इसका, समझा ही दिया था। तजाद। चलिए ये बताइए, कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, आशिया अपना बर्बाद, अपना अपना हुआ बर्बाद क्या। ये शेर मोमिन का है, ये शेर मोमिन का है। बताइए मोमिन की वफात कैसे हुई थी? सुबह में पढ़ लिए हैं, सुबह बता चुका हूँ, तो इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। मोमिन की वफात कैसे हुई थी बताइए? छत से गिरकर, वाह बहुत अच्छा, छत से गिरकर वफात हो। चलिए आज 47 पर। सरीकंठ या श्रीकंठ पढ़ लीजिए सिंह और लाल बिहारी सिंह किस अफसाने के किरदार है, बताइए तो जरा। चलिए सवाल नंबर 47 जवाब दीजिए। श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह किस अफसाने के किरदार है, बताइए। बड़े घर की बेटी, बहुत सही जवाब है। अच्छा इसमें जितने अफसाने हैं ना, अलग अलग इसके मुसन्निफ हैं। अब हमें ये हल करना है कि चार अफसाने किसके हैं। बड़े घर के बेटी तो प्रेमचंद, प्रेमचंद, ठीक है। ये हो जाएंगे इस्मत, इस्मत, जलावतन, कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर, मेरा नाम राधा मंटू। चारों अफसाना आपको याद होना चाहिए। जब किरदार तो दूर की होगी, लेकिन ये चारों अजबर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ एक सवाल, गुले सदबर्ग या गुले सदेबर्ग भी पढ़ सकते हैं आप इसको, तो बताइए क्या है। सिनफी एतबार से खुतूत का मजमुआ, खाकों का मजमुआ, मज़ामीन का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ, बताइए। इसका सही जवाब है मज़ामीन का मजमुआ। सही जवाब क्या है? मज़ामीन का मजमुआ। अच्छा ये हमें मिला नहीं है, मिला है तो कोई और गैर मारूफ नाम से मिला। आपको मालूम है ये किसी किताब है? आप में से किसी को मालूम है तो बताइए हमें। आप में से किसी को मालूम है ये किताब किसकी है तो हमें मैसेज कीजिए, हम देख रहे हैं। गैर मारूफ नाम से मिला है हमें, मतलब जिसका हम सोच रहे थे उनका नहीं मिला हमें। आप में से किसी के इल्म में हो। हाफिज जलील हसन जी, यही आ रहा था, मुझे लगा कोई और दाखिल नसाब अफसाना निगार से हैं, लेकिन उनका नहीं मिला। चलिए अब यहाँ देखिए चारों आपके यहाँ दाखिल नसाब है। दाखिल नसाब तो ये भी था जारिश, लेकिन उसको निकाल दिया गया, फिर भी सवाल यहाँ से बनता ही बनता है। ये सवाल भी इसी से है। वसीयतनामा जो है, सवाल बताइए कि ये किस मसनद में कायम किया गया उन्वान। वसीयतनामा उन्वान जो कायम किया गया है, किस मसनवी में कायम किया गया है, बताइए। ज़हर इश्क में, किसमें? ज़हर इश्क।
तो ज़ाहिर इश्क की मसनवी किसकी है बताइए जरा, बता चुका हूँ कई मरतबा। ज़ाहिर इश्क मसनवी किसकी है, पूरा नाम बताइए। मिर्जा शौक लखनवी। मिर्जा शौक लखनवी का मुकम्मल नाम क्या बताइए। मिर्जा कोई शौक लखनवी की, मिर्जा तसद्दुक हुसैन किसका नाम है। तसद्दुक हुसैन। ये मसनवी का लिखी गई 1860 में। ये कैसी मसनवी है जिसकी हीरोइन खुदकुशी कर लेती है, ऐसा है ना। ये मसनवी है। ये चारों, ये जिक्र नहीं था, कल ही आपने पढ़े हैं। साहिब कुतुब मुश्तरी का, गुलजार नसीम का, शेरुल बयान का। लिहाजा इसमें अब टाइम हम नहीं बर्बाद करेंगे, आपको याद कर डालना है। 62 में शायद। भरे बाजार में किसका अफसानी मजमूआ बताइए जरा। सारद सन मंटू हैं, प्रेमचंद हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, बताइए तो, बताइए जल्दी से। हयातुल्लाह अंसारी। साथ ही साथ में हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश लिख दूं। हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश वफात लिख दूं जरा। 1912, 1912, ठीक है। और 1999 आपको लिख के याद कर लेना है। चलिए, सवाल नंबर 51, नशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है। आज आ गया होगा, याद नहीं आया होगा तो कल आएगा ये क्लास में। नशाते रूह गजल का है, गजल का, गजल को तो मजमुआ है ही है। असगर गुंडवी कौन है, असगर गुंडवी का शेर मजमुआ है नशाते रूह। लक्ष्मी नारायण शफीक और औरंगाबादी के तज़किरे का नाम क्या है ये बताना है, और ये चारों तज़किरे के मुसन्निफ का नाम बताना है, और साथ ही साथ ये बताना है कि चारों किस सन में लिखे गए हैं। चलिए, लक्ष्मी नारायण शफीक की सबसे पहले बताइए। चमनिस्तान शोरा, एक बात सही। चमनिस्तान शोरा की तारीख क्या है, 1762। इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, 1762। चमनिस्तान शोरा। तज़किरा रेख्ता गोया, ये फतह अली गुरदेजी की है। फतह अली गुरदेजी, फतह अली गुरदेजी लिख लीजिएगा आप। 1753, 1753, इसको आप याद कर लीजिए। तज़किरा हिंदी मुसाफी की है, मुसाफी, तज़किरा हिंदी मुसाफी है 1794। मखज़न निकात, ये है क़यामुद्दीन कायम की। क़यामुद्दीन भाग रहा है इधर उधर, क़यामुद्दीन कायम, इसको आप लिख लीजिए 1755। तो जो चीजें हम पहले बता चुके हैं उसको बार-बार बता टाइम बर्बाद करेंगे। जो चीजें आ चुकी हैं आ रही हैं उसको छोड़कर जो चीजें नहीं आ रही उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब ये चारों नई थी इसलिए चारों को लिखवा दिया, किसकी कौन किताब है, किस सन में लिखी गई, इसको आपको रट डालना है। अब आ जाइए अफसाने में। सवाल नंबर 53 में ज़ैल में कौन सा जुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे, सही जवाब को निशानदेही कीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए। ज़ैल में कौन सा जुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है। चलिए, सारिया जवाब गलत है। चलिए और लोग जवाब दीजिए, और लोग जवाब दीजिए सब लोग। सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी काली सलवार ठंडा गोश्त मोजील, सही है। पहला क्यों गलत है, लिहाफ इसमत चुगतई का आ गया, लिहाफ इसमत का। चलिए, टोबा टेक सिंह, मेरा मेरा नाम राधा, छोकरी की लूट, बताइए छोकरी की लूट किसकी है, ये बेदी का है, बेदी का अफसाना है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बाबू गोपीनाथ नजात, नजात किसका है, तो प्रेमचंद का है क्या, नजात बताइए नजात।
नजात और नया कानून किसका है? किसका अफसाना है? जल्दी बताइए। प्रेमचंद। बापू गोपीनाथ, ये किसका है? मंटू का है ना जी। नजात और नया कानून, नजात और नया कानून, ये दोनों प्रेमचंद का। इस तरह आपको अफसाना भी याद करना है, और ये मंटू का है। चलिए, समझ में आई बात? अब आ जाइए ड्रामा अनारकली में बाबेदोम के मंजरे सोम का अनुमान क्या है? नया कानून मंटू का है? नया कानून मंटू का है क्या? जी सर। तो एक सेकेंड, मुझे मौका दीजिए जरा। तो फिर ठीक है, तो नजात के सामने प्रेमचंद हो गया, तो यहाँ मंटू लिख देता हूँ ताकि ये खत्म हो जाए। ठीक है, खत्म हो गया ना? अब फाइल को हटा दीजिए, इसको लाइए। हाँ, अब सवाल नंबर 54 पर आ जाइए। कह रहे हैं कि अनारकली में बाबेदोम के मंजरे सोम। मैं इसको बता देता हूँ आपको, इसको आपको रट डालना है। आज से कल तक में अनारकली में कितने अखबार हैं, कितनी मंजिलें हैं, कितने पर कौन आता है, ये आपको रट डालना है। ये आपको रट डालना है, आप समझ गए? अच्छा, इसमें 3 मंजर है, कौन कौन है बताइए? इसमें 3 मंजर कौन कौन, जल्दी बताइए। पहला सलीम का ईवान, उसके बाद अनारकली का हुजरा, फिर लाहौर का एक ईवान, शीश महल। ये तो 3 मंजर नहीं ना हुआ, वो मैं पूछना चाह रहा। 3 बाप बताइए। इश्क, रक्स, मौत। रक्स, मौत। मौत। अब इस तीनों के जो जितने क्या कहते हैं मनाजिर है ना, आपको याद कर लेना है। एक मंजर बताइए, कोई एक आदमी देख कर ही पढ़ सकते हैं, इजाजत है, आप अपनी किताब से देख कर पढ़ सकते हैं। जल्दी से पढ़िए। जी, पहला मंजर है इश्क। इश्क का है हरम सिरा और पाई बाग के दरमियान बारादरी। दूसरा मंजर है सलीम का ईवान। तीसरा मंजर है हरम सिरा में गुलाम गर्दिश। चौथा मंजर है हरम सिरा का पाई बाग। ठीक है, बस बाबेदोम है बाबे तुम रहने दीजिए। अब आपको पढ़ के आना है ना? यहाँ याद भी नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। जिनके पास या उर्दू है उसको रट डालिए, वो वहां से आसानी से याद कर लेंगे। अरे जो बुक हमने आपको दिया था पहले, जो पहले एडमिशन लिए थे, उसमें भी ये चीजें जिक्र है, तो वो मत तफसील करना पड़ेगा। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, हारी के नजदीक असलियत से क्या मुराद है? तो सीधे सीधे आप जान लीजिए, जिस बात पर शेर की बुनियाद रखी गई है वही असलियत। चलिए, मुर्शिद का मकूला है और मेरा तजर्बा है कि अगर इंसान को बदतरीन दुश्मन की तलाश हो तो उसको अपने अजीजों में मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्त की जरूरत हो तो गैरों का जायजा लेना चाहिए। बताइए कि कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? मज़ामीन रशीद, ये बात तो सही है। ये बात मुसल्लस में है, इसमें मुसल्लस में है। और ये चारों जो चारों जो मज़ामीन है ना, ये किसमें है? ये मज़ामीन ये रशीद से माखूज है। चलिए, सवाल नंबर 17, रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिद का नाम क्या है? सीधे सीधे आप आजिए, रानी केतकी के वालिद का नाम है राजा जगत प्रकाश। तो ये बताइए, इस जो किताब, इस दास्तान का हीरो कौन है? रानी केतकी की कहानी में जो हीरो कौन है बताइए? हीरो कौन होता है? हीरो बताइए, हीरो का नाम। ये तो हीरोइन का बाप का नाम है। हीरो बताइए, हीरो कौन है? उदय भान। कुंवर उदय भान। अच्छा, ये हीरो होता है। ठीक है, हीरो का वालिद का नाम क्या है बताइए? राजा सूरजभान। राजा सूरजभान, सही है। देखिए, ये हीरो का बाप कौन है यहाँ? ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ बाप, हीरो का बाप। ठीक है, और हीरो का बाप यहाँ हो गया। महेंद्र कौन था बताइए? जगत प्रकाश का गुरु। क्या गुरु है, महेंद्रगढ़ का गुरु। किसका गुरु होता है? किसका राजा दोस्त होता जगत है? प्रकाश। राजा जगत प्रकाश का। ये कैलाश पहाड़ पर जगत प्रकाश का। कैलाश, कुछ कम कीजिए कि कम आवाज से खुलने की जरूरत पड़े।
तो ये बेहतर रहेगा, वरना आवाज टकराने लगेगी, दिक्कत हो जाएगी, पहाड़। क्या आपको याद करना है? इसके पास 9 लाख अतीत थे, 9 लाख, आप बस याद कर लीजिए 9 लाख अतीत थे। चलिए 58 पर आ जाइए। मिट्टी है गुल और किसी बोस्तां के हम, कांटे अजीज गुलशन हिंदुस्तां के हैं। ये शेर चक बस का सीधे सीधे। शेफ्ता और गालिब की मौत किस तरह हुई थी? तो जो चीजें आ चुकी हैं उसमें ज्यादा टाइम लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1869 में। हाँ, ये देखिए मज़ामीन का मजमूआ है, इसको देखते हैं। हिंदुस्तान के जिस मायानाज शायर यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपति ने आज से कई बरस पहले ये अशार कलमबंद किए थे, उसको क्या मालूम था कि जो जो जमाना गुजरता जाएगा उसके अलमनाक अल्फाज रोज बरोज सही तर होते जाएंगे। आज हिंदुस्तान की यह हालत है, वगैरह वगैरह। ये इक्तबास मज़ामीन पेतरस के किस मजमून से अख्ज़ किया गया है? चलिए बताइए जल्दी। मज़ामीन पेतरस के किस मरहूम की याद में सवेरे जो कला मेरी खुली, अंजाम बखैर, सही क्या है? अब ये चारों मज़ामीन किसके हैं? पेतरस बुखारी के हैं, तो आपको याद रख लेना है। और उनकी याद में सवेरे जो कला मेरी खुली, अंजाम बखैर, कबीर, ये चारों किसके हैं? पेतरस बुखारी के हैं। चलिए ये चारों जो सन है ना, ये सन चारों, ये चारों अहम है और ये बताना है। मसनवी गुलजार नसीम पहली मर्तबा कब शाये हुई? चलिए कमेंट कीजिए जरा सा। मसनवी गुलजार नसीम पहली मर्तबा कब शाये हुई? कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने सही जवाब दे दिया, तो इसका सही जवाब मैं निशान लगा दूंगा। ये बताइए 1852 में कौन सी किताब लिखी गई? कमेंट कीजिए तो जरा सा ज़हन दौड़ाइए। 1852 में कौन सी किताब लिखी गई? मसाला आजादी। अंदर सन आजाद। चलिए मैं निशान का इशारा देता हूँ। ड्रामा, ड्रामे बताइए। इंद्र सभा। इंद्र सभा 1842 की स्किप करता हूँ। 46 में बताइए किस अदीब की पैदाइश हुई है? आज ही आया था, आज ही आया हुआ था। 1846 में किस अदीब की पैदाइश हुई है? शारदा जी ने बताया ना? आज तो आया था ना? शारदा जी ने बात। चलिए 62 पर आ जाइए। मुझे पता कि कोई उसको कहे, कोई याकूत, टिकहोट, हिलाब, तो भी एक बात ठहर जाए। ये बताइए ये शेर किसका है? कमेंट कीजिए। गुलेबर्ग कोई उसको कहे है, कोई याकूत, टिकहोट, हिला तो भी एक बात ठहर जाए। चलिए हमें कुछ नहीं बताइए, सिर्फ ये बताइए फायज देहलवी की पैदाइश वफात क्या है? सिर्फ हमें ये बता दीजिए फायज देहलवी की पैदाइश वफात क्या है और इनका सही नाम क्या है? कितना बता दीजिए। फायज देहलवी की पैदाइश वफात हमें बता दीजिए। 1690, 1735। सदरुद्दीन, नाम क्या है? सदरुद्दीन, 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 सदरुद्दीन। चलिए सदरुद्दीन। सवाल नंबर 63 पर आ जाइए। सुंदरलाल और लाजवंती किस अफसाने के किरदार हैं? बताइए। सुंदरलाल और लाजवंती किस अफसाने के किरदार हैं? बताइए जल्दी से। लाजवंती। लाजवंती। चारों अफसाने किसके हैं बताइए? लाजवंती किसका है, भोला किसका है, गरहन किसका है, दाना और दाम किसका है? चारों बताइए। चारों अफसाने बेदी के हैं। प्लीज समझिए मेरी बात को, माइक नहीं खोलिए, मुसलसल खोलना चाहिए है। बेदी के हैं चारों अफसाने, भोला, लाजवंती, गरहन, दाना और दाम। ठीक है,
याद करते चलिए। मज़ामीन फितरत के किस मजमून में अजनबी नाम का किरदार शामिल है, बताइए। सवाल नंबर 64 का जवाब दीजिए। मज़ामीन फितरत के किस मजमून में अजनबी नाम का किरदार शामिल है, बताइए। अंजाम बखैर, अच्छा सही है, अंजाम बखैर में शामिल है। चार मज़ामीन किसके हैं? तो चार मज़ामीन हैं फितरत के। मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, उसका मरहूम की याद में अंजाम बखैर। इसको याद कर डालना है चारों को। करीमा बेगम किस नावल का किरदार है? उमराव जानादा, लंदन की एक रात, तौबतुन नुसूह, आँख का दरिया। करीमा बेगम, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक हम कुछ नहीं देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट कीजिए। क्या दिक्कत आ रही है? लिखा तो था। चलिए एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ। लंदन की एक रात कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? आपको देख के बताना है सब लोगों को। कितने अबवाब अबवाब हैं? ये आपको देख के बताना सबको। लंदन की एक रात कितने अबवाब हैं, कितने अबवाब हैं इसमें, सबको देख के बताना है। चलिए सवाल हंसते हंसते रो दिया करते थे सब बेइख्तियार। अगला मिसरा लगाइए। ये मिसरा हमने आपको भेज भी दिया था ग्रुप में, ताकि आप लोग पढ़ कर आएंगे, पता चल जाएगा पढ़ कर आए कि नहीं पढ़ कर आए। जब आप ग्रुप में देखने लगिएगा। चलिए हंसते हंसते रो दिया करते थे सब बेइख्तियार, एक नई तरकीब का दर्द अपने अफसाने में था। एक नई तरकीब का दर्द एक नई तरकीब का दर्द अपने अफसाने में था। ये पूरी गजल शाद अजीम आबादी का है। आप में से कोई पढ़ सकता है बुलंद आवाज में, साफ सुथरा, तो पढ़िए, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे फौरन। साफ सुथरा तक गजल लगे कि ठीक है, पढ़िए पढ़िए, मैं सुन रहा हूँ। चलिए सवाल नंबर 67 पर आ जाइए। राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। आपको याद कर लेना है। सवाल नंबर 68 पर आ जाइए। तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। बहुत उम्दा शेर है। बताइए शेर किसका है? तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। क्या शेर है? फिराक गोरखपुरी का ये शेर है। सवाल नंबर 69 पर आ जाइए। अंदाज़े गुल अफशानी गुफ्तार मुझमें अलीगढ़ के ही पैमाना साहबा से आया। किसी माकूल अजनबी से मिलता तो बेख्तियार सवाल करता, अलीगढ़ में भी पढ़ा है, वह कहता नहीं तो अफसोस होता, कैसी कमी रह गई। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस मजमून से अख्ज़ किया गया है? पता ये चला कि ये जो है चारों मजमून जो है, चारों मज़ामीन, ये मज़ामीन रशीद से माकूल है। अब इसमें से किस मजमून में से ये याद आई है? ये अपनी याद बता रहे कि मैं अलीगढ़ में पढ़ा तो कैसे मुझे ये इल्म आया, कैसे मैंने सीखा। रशीद अहमद सिद्दीकी ने बात कही। क्यों है रंग आसमानी लिए कि खिलिया कमल फूल पानी लिए। ये बहुत मशहूर है, आपको मालूम होगा, ये कुतुब मुश्तरी का है। ये बताइए गुलशन इश्क का आपको पता क्या है? बताइए बताइए, मैं शायद बताया है आप लोगों को, नहीं याद है। 1945 हश्त बहिश्त का लिख लीजिए। अलीनामा को भी दोहरा दूं, गुलशन इश्क का देख लीजिए, किससे लिखना है तो। ताकि आप नोट कर लें और चीज़ों को याद कर डालें। सुनो, ठीक है, चलिए
तो गुलशन इश्क 1657, अलीनामा 1665, कुतुब मुश्तरी 1609, हश्त वहीद 1645। आ चुका है अब प्रैक्टिस पेपर में, इसमें देर लगाना ही नहीं है। सबरस में कौन सा किरदार खुद को कीमियागर बताता है? बताइए। रकीब, गमजा, कामत नजर, बताइए तो। सबरस में कौन सा किरदार गिरफ्तारी के बाद खुद को कीमियागर बताने लगता है? नजर, बिल्कुल सही बात है, नजर। नजर। अच्छा, गमजा जो है ये किसकी बेटी है? मैंने सवाल सही पूछा है क्या? गमजा किसकी बेटी है? अच्छा, गमजा और रकीब में कुछ नहीं, हिम्मत का भाई है गमजा। अच्छा, रकीब का ये जो है किरदार, इसका बारे में कुछ बता सकते हैं आप? रकीब के किरदार से क्या मतलब है? रकीब के बारे में कुछ जो किरदार है बताइए। रकीब का किरदार क्या करता है? शहर संसार निगरां है। आवाज नहीं आ रही है। ये शहर संसार और शहर दीदार का निगरां है, बादशाह इश्क का गुलाम है और गैर का बाप है ये रकीब। जोर से बोलिए अहमद भाई, बहुत पस्त आवाज आ रही है, बहुत पस्त। रकीब शहर संसार और शहर दीदार का निगरां है, बादशाह इश्क का गुलाम है और गैर का बाप है। सही है। चलिए, रकीब गैर का बाप है, बहुत अच्छा। यहाँ एक सवाल दे रहा है कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है, दलील? क्योंकि इकबाल ने मशरिकी फिक्र फलसफा की तर्जुमानी की है। बताइए। दोनों सही है, क्योंकि दलील में जो चीज बात दलील बनाई जा रही है मशरिकी तो बनाई जा रही है, मशरिकी फिक्र फलसफा की तर्जुमानी की है तो शायर मशरिक कहा गया है। इसको हटा दिया जाता है, सिर्फ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आशार कहे हैं या फलसफे की बात कही है, तो नहीं होता सही। सवाल नंबर ने किस मजमून में नाविल तौबतुन नसूह का जिक्र करते हैं? जिक्र किया है, ने लगा दिया तो जिक्र किया हो सकता है, तो सही जवाब होगा सलामुन नजर। ज़्यादा सवाल है मज़ामीन से, ये मज़ामीन सब आपको रट डालना है। आखिरी सवाल है, दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमूआ है? बताइए। दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमूआ है? कमेंट कीजिए। क्रिश्चियन का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, या हयातुल्लाह अंसारी का है? ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास का बताइए, एक और बताइए फौरन। 14 आज क्लास खत्म हुई, ठीक है। कल से 35 सवाल कोशिश करूंगा और ज्यादा सवाल हल